हमारी कुंवारी बेटी घर में है, जवान है, वो इतना पैसा नहीं है जो मैं अपनी बेटी की शादी कहीं बढ़िया घर में करे। हमें अपनी बेटी के लिए ऐसी कुछ दौलत दे दो जो हम शादी कहीं बढ़िया घर में करें। तो विश्वामित्र बोले, प्रभु चलो, ये कौन सी बड़ी बात है, हमने बहुत सी शादियां कराई, चलो तुम्हारी बेटी की भी शादी कराएंगे, घर चलो दूंगा। तो विश्वामित्र बोले, हम घर पे क्या करेंगे, यहीं दे दो, यहीं से वापस चले जाए। जवाब दिया, अभी तो कुछ नहीं है, हमारे पास शिकार खेलने आया था सुबह सुबह, कुंजी और लगाम है। तो विश्वामित्र बोले, तो क्या हुआ, कुंजी लगाम ही दे दो, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, बाकी घर में भी ले लेंगे, कौन सी वाह भाई। अब हरिश्चंद्र समझ नहीं पाए और कुंजी लगाम ही उनके हाथ में दे दी, लीजिए महाराज रख लीजिए। अब विश्वामित्र ने जल्दी जल्दी में संकल्प पढ़ दिया, बोले सुनो महाराज, जो भी धन देना है वो तो रही तुम्हारी इच्छा, लेकिन हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा ये है हमारी इच्छा। कितनी है, ज्यादा नहीं है, कितनी है, 60 भार सोना है, 60 भार सोना, बस 60 भार सोना मांग बैठे विश्वामित्र हरिश्चंद्र से। कितना होता है 60 भार सोना, देखो। वैसे एक विद्वान ये बता रहा है 96 शेर का एक भार बनता है। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने सिर देखा होगा, अब तो सिर चलता नहीं है। 96 शेर का एक भार होता है और एक शेर लगभग 800-900 ग्राम का होता है, और 96 शेर का एक भार होता है। विश्वामित्र 60 भार सोना मांग बैठे, लगा अंदाज, बोले दूंगा, चलो तुम भी समझोगे कोई राजा मिला, चलो घर चलो। अब हरिश्चंद्र दरबार में गद्दी बैठे गए, विश्वामित्र नीचे खड़े। तो हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले, हमें काय को बैठा ले महाराज, दक्षिणा दे दो, हम जाएं। अब हरिश्चंद्र ने नौकर से कहा कि महाराज को 60 भार सोना दे दो और शादी के लिए दौलत और दे दो, जो शादी अच्छी हो जाए। तो विश्वामित्र चिल्लाने लगे, पागल हो, बुद्धि खराब है, कोई भूल लंबी बोल। अरे जब कुंजी लगाम तूने हमें दान में ना दी, तो ये सारा राज दौलत से भरा हुआ भंडार और ये नौकर, अब तो ये मेरा है, इसमें तेरा क्या है, अब हमें वो दे जो तेरे राज्य से बाहर है। क्या समझे हरिश्चंद्र, बोले तो राजा ने अपनी नौकर से हर जब कही सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने मुस्कुराए के तब कह दई बात ठिकाने की। ए महाराज सुनो, ये नौकर मेरा नौकर है, नौकर मेरा नौकर है, तू की न पे हुक्म चलाता है। कुंजी लगाम में सब आएगा, वक्त उठा लो, मुस्कुराता है। उत्तर दिया हरिश्चंद्र, ये नौकर हमारा है, दौलत हमारी है, राज्य हमारा है, अब तुम इसमें क्या कहोगे, इसमें तुम्हारा क्या है। अब हमें वो दो जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल अलग है। क्या समझे। जो हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुने तो हरिश्चंद्र को थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम बैठे कहां हैं। लेकिन जब धर्म की तरफ देखा तो अपने सर से मुकुट उतार करके ब्राह्मण के सर पे रख दिया। लीजिए महाराज, ये राज्य आपका, यहाँ के रहने वाले लोग आपके, और हम तो तुम्हारी एक प्रजा के समान है। विश्वामित्र बोले, प्रजा के समान नहीं हो, प्रजा हो। और ये चेहरा उतर कैसे गया है, राज्य का दुख है गया। बोले नहीं, फिर क्या है, दक्षिणा दे, देर हो रही है। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज अब शरीर के अलावा और तो कुछ नहीं बचा, आप हमें बेच लो, वो अपना कर्जा पूरा कर लो। विश्वामित्र जी बोले, तुम्हें बेचने से क्या हमारा कर्जा पूरा हो जाएगा हरिश्चंद्र,
और फिर तुम्हें लेगा कौन? झाड़ू तुम नहीं लगा पाते, बर्तन तुम साफ नहीं कर पाओगे, दूसरे पे आदेश करते रहे, को लेगा? अगर कोई तैयार भी हो गया तो 60 भार सोने में महंगे पड़ोगे, कोई नहीं खरीदेगा। अकेले नहीं, कौन है? एक हमारी पत्नी और एक हमारे पुत्र। पहले हमारी पत्नी को भी बेच लो, पुत्र को भी बेच लो, हमें बेच लो, तब तो कर्जा पूरा हो जाएगा। विश्वामित्र बोले हाँ, पागल समझ रखा है, पत्नी बेच लो, पुत्र बेच लो, खुद मना नहीं कर रहा है तो पत्नी से मना करवाएगा क्या? अरे दुनिया भर में ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी? एक बात बताऊं क्या? छोटी सी बात है और सुख ही सुख है। बोले ए महाराज कि सतमानी सतमानी धर्म को आनो रे, मुझसे कहीं दो मजना करा दो रे, छोड़ेंगे तुम्हारा तुम्हारो रे, तेरा तेरा से कर जैसे मारो। छोटी सी बात है और सुख ही सुख है। तुम हमसे मना कर दो, हम दक्षिणा नहीं दे पाएंगे, हम तो धीरे से निकल जाएंगे, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, मना कर दो। ये 1100 रुपया एक फूलों के हार से जो हमें सम्मानित कर रहे हैं और हमारे सभी साथियों को भी सम्मानित किया है हमारे रवि यादव, ये प्रदेश सचिव लोहिया बायनी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। जो हमारे रवि यादव जी हैं प्रदेश सचिव लोहिया बायनी समाजवादी पार्टी से, उनकी तरफ से 11